सरकार भाई कल के दिन एप्पल ने धमाका कर दिया है, 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। बेसिकली एप्पल ने इससे पहले हमें अपनी M सीरीज के लैपटॉप्स दिए थे और लास्ट ईयर जो बेसिकली M4 का मैक मिनी था वो $600 के अंदर जब एप्पल ने लॉन्च किया था तो हर बंदे ने ये कहा था कि अगर आपको एक वीडियो एडिटिंग का पीसी चाहिए, अगर आपको एक हाई एंड पीसी चाहिए तो विंडोज का पूरा पीसी बनवाने से बेहतर है कि आप चुप करके जाएं और मैक मिनी उठा लें। एप्पल ने उस चीज को एक स्टेप आगे ले जाने का फैसला किया है। उसकी रीजन ये है कि एप्पल ने कल के दिन एक लैपटॉप लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है मैकबुक नियो और ये लैपटॉप ऑफिशियली $600 के प्राइस टैग के अंदर आ रहा है और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये लैपटॉप $499 में आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसका प्राइस टैग एप्पल की तरफ से 1.5 लाख रुपए से भी कम है और इसका एक हाई एंड वर्जन आ रहा है जो कि $100 महंगा है। बट कहने का मकसद ये है कि जिस प्राइस रेंज में 1.5 लाख के प्राइस रेंज में एप्पल हमें ये लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा है, उस प्राइस रेंज में विंडोज वाली साइड से अगर आप नए लैपटॉप्स की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा लैपटॉप एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि फुल ऑन यूनिबॉडी मेटल डिजाइन के साथ आए। और ये जो लैपटॉप है इसके अंदर एप्पल ने जो परफॉर्मेंस प्रोवाइड की है वो भी ऐसी परफॉर्मेंस है जो कि इस प्राइस रेंज में आपको देखने को नहीं मिलती। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जहां पर दूसरी कंपनीज इस पॉइंट पर अपनी लैपटॉप्स की, अपने कंप्यूटर्स की प्राइसिंग बढ़ा रही है क्योंकि एसएसडीज और रैम महंगी हो रही हैं, वहां पर एप्पल ने गेम उठा दी है और एप्पल ने अपना प्राइस टैग इतना कम कर दिया है कि अब दूसरी कंपनीज का सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ एप्पल ही ये काम कर सकता था। उसकी रीजन ये है कि आप लेनोवो, एचपी, डेल अगर इस तरह के किसी भी ब्रांड की बात करते हैं ना तो इनको विंडोज को लाइसेंस के पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो विंडोज बनाती है। उसके अलावा जो प्रोसेसर ये लोग लगाते हैं वो या तो इंटेल का होता है या एएमडी का होता है और उन दोनों कंपनीज को भी पैसे देने पड़ते हैं। फिर अगर इन्हें कोई ग्राफिक कार्ड लगाना है तो इनको एनवीडिया को या एएमडी को पैसे देने पड़ेंगे। कहने का मकसद ये है कि कोई भी कंपनी सब कुछ नहीं बनाती। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल ने मैकबुक नियो में एक ऐसी गेम डाली है जो कि इससे पहले हमने किसी और लैपटॉप में नहीं देखी और वो गेम ये है एप्पल के मैकबुक नियो के अंदर आईफोन 16 प्रो मैक्स वाला प्रोसेसर है, यानी कि वो चिप जो कि आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स में मिली थी एग्जैक्टली वही चिप एप्पल ने उठा के लैपटॉप में लगा दी है और यही वजह है कि इसका प्राइस टैग इतना कम है। अब जब आप ये सोचते हैं कि भाई इसमें तो मोबाइल फोन वाला प्रोसेसर लगा हुआ है तो आपके माइंड में आता है कि भाई ये उतना पावरफुल नहीं होगा और जब हम इस पर लोड डालेंगे ये नहीं चल सकेगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये A18 Pro जो है ये इतना पावरफुल है कि जो M1 का चिप आया है एप्पल की तरफ से ये उससे बेहतर सिंगल कोर परफॉर्मेंस लेकर आता है और इसकी मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी उसके बराबर है। तो आप लोग शायद यकीन ना करें बट दैट इज अ रियलिटी कि ये M1 से बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला है। 8GB रैम आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, जैसे मैंने बताया है कि मेटल बिल्ड दी है और एप्पल को ये बात पता है कि इस प्राइस रेंज के अंदर जो बंदा लैपटॉप खरीद रहा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसके अंदर मेटल बिल्ड के साथ आपको एक अच्छी रेजोल्यूशन का आईपीएस पैनल वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसकी पीक ब्राइटनेस 500 निट्स रखी गई है। यहाँ पर 1080p वेबकैम भी लगाया गया है, तो अगर आप वीडियो कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं तो उसके लिए भी इसके अंदर आपको ये कैमरा देखने को मिल जाता है। और एक और फीचर जो कि एप्पल ने डाला है वो ये है कि इसके अंदर बीम फॉर्मिंग माइक्स आ गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसके थ्रू कोई बेसिक वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, कोई लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं तो इस मैकबुक के अंदर जो माइक मौजूद है वो एक आम लैपटॉप से कई गुना ज्यादा बेहतर है। साइड पर 2 टाइप सी की पोर्ट दी गई हैं जो कि थंडरबोल्ट नहीं है बट एक USB 3.0 है और एक USB 2.0 है और इसके थ्रू आप एक्सटर्नल डिस्प्ले भी लगा सकते हैं। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी बात यह है कि इस लैपटॉप के डिजाइन लैंग्वेज को एप्पल ने किसी भी तरह से लो एंड नहीं रखा। ना सिर्फ एल्यूमिनियम बॉडी दी गई है बल्कि डिजाइन काफी हद तक जो एप्पल का मैकबुक एयर आता है उससे सिमिलर है और वेट भी काफी सिमिलर है। 16 घंटे का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाता है और एप्पल इस टाइम जो पॉलिसी लेके चल रहा है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एप्पल ये चाहता है कि वो लोग जो कि अपना पहला लैपटॉप खरीद रहे हैं या वो लोग जो कि लैपटॉप सिर्फ इसलिए खरीदना चाहते हैं कि उन्हें नेटफ्लिक्स चलाना होता है, उन्हें ईमेल्स देखनी होती है, उन्हें बेसिक स्प्रेडशीट करनी होती है, या वो लोग जो कि अपने दफ्तर के लिए लैपटॉप लेना चाह रहे हैं कि मतलब कोई कॉल ऑपरेटर है जिसको लैपटॉप देना है, तो ये वो सारी आवाम है जो कि हाई एंड लैपटॉप नहीं खरीदती और ये अभी तक क्रोमबुक खरीद रहे थे। बट क्रोमबुक का प्रॉब्लम ये है कि क्रोमबुक लो क्वालिटी लैपटॉप्स बनाता है, जबकि एप्पल के केस के अंदर हमें इस लैपटॉप के ऊपर ना सिर्फ क्वालिटी कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे हैं बल्कि इसके अंदर प्रॉपर मैक ओएस की सपोर्ट भी मिल रही है और आपको ये बात पता है कि मैक ओएस विंडोज की निस्बत कितना बेहतर परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर एप्पल ने और भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है बट उन पर जाने से पहले मैं इस मैकबुक के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दूं। इसका जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको टच आईडी देखने को नहीं मिलती, तो जो 1.5 लाख वाला वेरिएंट मैं कह रहा हूं उसमें आपको टच आईडी
नहीं मिलेगी, यानी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप $100 ज्यादा खर्च देते हैं, यानी कि 30,000 और डाल देते हैं, तो आपको स्टोरेज भी डबल मिल जाती है और आपको फिंगरप्रिंट रीडर भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल एक बहुत बहुत सॉलिड डिवाइस मुझे बनती हुई नजर आ रही है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक ऐसा बंदा है जो कि अभी लैपटॉप खरीदने का सोच रहा था, दिस इज अ लैपटॉप जो कि 95% यूजर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। ये इतना पावरफुल है और इसका जो प्राइस टैग है वो भी इतना अच्छा है कि ये विंडोज को एक बार हिलाने वाला है। अच्छा, इसके अलावा भी एप्पल ने चीजों को अपग्रेड किया है, जहां पर आईफोन 17E को लॉन्च किया गया है, जो कि मेरे ख्याल से डेड ऑन अराइवल प्रोडक्ट है, स्पेशली अगर आप पाकिस्तानी मार्केट के बारे में कंसिडर करते हैं। उसकी रीजन ये है कि इसका प्राइस टैग $600 रखा गया है। थोड़े से पैसे और डालकर आप आईफोन 17 खरीद सकते हैं, जो कि इससे कई गुना बेहतर प्रोडक्ट है। इसका डिज़ाइन भी पुराना है, कैमरा भी एक है, फ्रंट स्क्रीन भी पुरानी है। तो आई कैन नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। इसके अंदर ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले भी नहीं है, बट इंटरनेशनल मार्केट में ये चलेगा क्योंकि वहां पर सिर्फ जो डॉलर प्राइस है उसमें कंपैरिजन होता है कि इतने डॉलर कम हम पे कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या होता है कि क्योंकि आपने उस डॉलर प्राइस के ऊपर टैक्स भी देना होता है, तो टैक्स इतना बड़ा अमाउंट बन जाती है कि जब आप दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो वो $100 $200 का जो डिफरेंस है वो एंड पे आपको कोई ज्यादा फर्क फील कराता नहीं है। और आप यही कहते हो कि यार ठीक है, थोड़े से पैसे खर्च लूँ। 3 लाख रुपए में आईफोन 17 बेहतर है। ये 17E जो है ये मुझे लगता है कि डेड ऑन अराइवल प्रोडक्ट है। इसके अलावा एक और चीज जो कि एप्पल ने बड़ी इंटरेस्टिंग की है वो ये है कि एप्पल ने अपनी M5 सीरीज को मुकम्मल तौर पर लॉन्च कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि आपको M5 का जो मैक्स वर्जन है और जो प्रो वर्जन है वो भी देखने को मिल जाएगा अब लैपटॉप्स के ऊपर। और एप्पल ये क्लेम कर रहा है कि M1 जो इनका अपना प्रोसेसर था, जो कि बाय द वे इंटेल और AMD से पहले ही आगे था, ये उससे 8 गुना ज्यादा पावरफुल है व्हेन इट कम्स टू AI परफॉर्मेंस। तो वो लोग जो कि AI के कोई भी टास्क करते हैं, दिस लैपटॉप नाउ कैन एक्चुअली सपोर्ट इट लोकली, यानी कि आप लोकल AI चला सकते हैं, आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा एप्पल ये भी कह रहा है कि जो हमारा बेस वेरिएंट है यानी कि M5 जो है वो भी 5 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो ये लैपटॉप भी अपग्रेड किए गए हैं, आईपैड्स को भी एप्पल ने अपग्रेड किया है, स्टूडियो डिस्प्लेस को भी अपग्रेड किया है। बट जो मेन चीज इस पूरे लॉन्च साइकिल में आई है वो एप्पल का मैकबुक नियो है, जो कि मेरे ख्याल से लैपटॉप मार्केट को चेंज करेगा। बहुत जल्द हम इसको मंगवाने वाले हैं और इसकी मुकम्मल अनबॉक्सिंग वीडियो, कंपैरिजन वीडियो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बहुत जल्दी वीडियो आएगी।